हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप ऑफिशियल 563 में। आज हम लोग फील्ड बुक संबंधित विस्तृत से जानकारी जानेंगे कि फील्ड बुक में क्या क्या होता है। तो सर्वे करते समय फील्ड बुक का उपयोग किया जाता है। फील्ड बुक में एक कॉपी होती है जो 12 इंच लंबी लगभग और 6 इंच चौड़ी होती है इस प्रकार से, और इसमें 3 काल में बनी होती है, जिसमें बायाँ इधर जरीबी लाइन, बीच में सेंटर में, इधर दायाँ ऑफसेट की दूरी लिखी जाती है। और इस खाने में कौन सा मौजा में कार्य हो रहा है, मौजा का नाम, उसका थाना नंबर, राजस्व थाना नंबर, अंचल और ज़िला लिखा जाता है। इसके बाद उस मौजा में उस नक्शा जो होता है इस प्रकार से, इधर बम्बा हो गया, इधर 3 सीमानी हो गया, यहाँ पर बम्बा, यहाँ पर 3 सीमानी, यहाँ पर मान लेते 4 सीमानी है पत्थर, और यहाँ पर बम्बा। इस प्रकार से पहले बाउंड्री का निर्माण किया जाता है। उसके बाद इसे छोटे छोटे टुकड़े में बांटने के लिए 7 से 12 जरीब के एक लाइनें खींची जाती है। इस तरह मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ लाइनें खींच दिएगा, 7 से 12 जरीब की लाइनें हैं। ठीक, बीच में भी बम्बा ठही लगा होता है। ठीक, इस प्रकार से चंदा भी लगा होता है। ये जब प्लॉट का निर्माण होता है तब चंदा का यूज किया जाता है, बम्बा मान लेते हैं। इसके बाद और इसको छोटे छोटे और टुकड़ों में बांटने का 3-3 जरीब का एक लाइनें खींची जाती है, जिसे सीमानी लाइन कहते हैं। और जिससे जो 7 से 12 जरीब की लाइनें खींची गई है इसे मुरब्बा लाइन कहते हैं। ठीक, और मुरब्बा लाइन को छोटे छोटे टुकड़े में बांटने के 3-3 जरीब की जो लाइन खींची जाती है उसे सीमानी लाइन कहते हैं। तो हम चलिए इसको 3-3 जरीब पर लाइनें खींच दे रहे हैं, इस प्रकार खींच लिया है। इसी प्रकार सभी नक्शा में खींच लिया जाता है। ठीक, इस तरह भी होता है। ठीक, ये खींचने के बाद अब हम इन लोग छोटे छोटे प्लॉट का निर्माण इसमें सब करते हैं। ये बहुत बड़ा है नक्शा, 16 इंच के पैमाने पर मान लेते हैं है। ठीक, हम एक छोटे रूप इसका बनाए और इससे बना प्लॉट, अब इसमें प्लॉट का निर्माण किया जाता है। इतना होने के बाद तो प्लॉट रकबा के हिसाब से तैयार किया जाता है। और इसमें छोटे आकार में अनियमित आकार से मान लेते हैं, इस तरह प्लॉट बन गया है। ठीक, अपने नक्शे में देखे होंगे, मान लेते हैं इस प्रकार है, इस तरह जाकर इस तरह फिर यहाँ पर इस तरह, ये अनियमित आकार का प्लॉट हो गया। ठीक, इसी का हम बड़ा रूप, यहाँ पर इस तरह ये प्लॉट बन गया है। ठीक, इसी का हम क्षेत्रफल अगर निकालना चाहेंगे तो हम एक जरीबी लाइन का निर्माण करेंगे, तब जाकर इसका सटीक क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक, इसीलिए फील्ड बुक का सहारा लिया जाता है अगर अनियमित आकार का प्लॉट है तो इसमें ये क्या होता है, इससे जरीबी लाइन एक चला दिया जाता है जो सीधी लाइनें होती है। और अनियमित आकार के प्लॉट का सीमांकन करना है तो इसी नक्शे पर हम सीमांकन इस तरह किया जाता है। इधर से देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, 4 सीमानी है, यहाँ पर 3 सीमानी है। इस तरह से वेरीफाई करके इस पॉइंट को फिक्स कर लिया जाता है। इधर से भी बाउंड्री से तो मापी नहीं किया जाता, क्योंकि बाउंड्री लाइन पर ज़मीन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, इसलिए हम इधर से मापी करके इस पॉइंट को फिक्स कर लें। फिर इसको फिक्स कर लें। अगर इसको फिक्स करना चाहते हैं तो इस पॉइंट से ही यहाँ पर कर सकते हैं। इस पॉइंट से दोनों ओर से अपना गुनिया से नक्शा मापी करके यहाँ पर ज़मीन में फीता चलाकर फिक्स कर सकते हैं। फिर यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसको फिक्स करना है तो इधर से ये चरमेड़ा से भी यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी 3 मेड़ा है, इससे भी इसको फिक्स किया जाता है चारों तरफ से। ठीक, फिक्स करने के बाद इसको हम फील्ड बुक बना रहे हैं। इसका नक्शा हम इस प्रकार खींच रहे हैं। यहाँ कुछ इस प्रकार से ये प्लॉट है। ठीक, इस प्रकार से ये प्लॉट हो गया। हम इसको बड़ा यहाँ पे बना लेते हैं। इस प्रकार से हमारा प्लॉट है। इसको हम फील्ड बुक कैसे बनाएंगे, तो हम इसमें जरीबी लाइन सबसे पहले तैयार करेंगे। जरीबी लाइन जो सीधी लाइनें होती है, इस तरह यहाँ से एक झंडी गाड़ देंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम खड़ा हो जाएंगे, और इस पर कोई किसी को झंडे लेकर खड़ा कर देंगे, और यहाँ से हम फीता चलाते हुए यहाँ तक जाएंगे, ये जरीब से, और दूरी को माप लेंगे कि यहाँ से दूरी इतना की, इसको 0 पॉइंट मान लें, इसको ये मान लेते हैं। ठीक, यहाँ से हम सीधे होकर जरीबी लाइन चलाते चलते यहाँ पर आगे मान लेते हैं 300 कड़ी हो गया। ठीक, और अब सीट कैसे लेते हैं, तो हम फीता लेकर यहाँ पर देख सकते हैं, ये कॉर्नर है थोड़ा सा, यहाँ पर फीता लेकर भेज देंगे, और अब इस जरी लाइन पर खड़े होकर न्यूनतम दूरी जहाँ आएगा वहीं हमारा अपसेट होगा, 90 डिग्री को बनेगा। क्योंकि हम एक पॉइंट ये है, अगर हम इस तरह से, ये हमारा पॉइंट इस तरह, तो ये बड़ी लाइन है, जितने न्यूनतम आएगा यहीं पर 90 डिग्री का निर्माण किया जाता है। देख सकते हैं, जितना तिरछा करेंगे वो ज़्यादा होगा। तो जो
ऑफसेट लाइनें होती है 90 डिग्री पर ही निर्माण। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है। इस तरह से ज़मीन पर समकोण बनाया, फीता लेकर यहाँ पर पॉइंट पर भेज देंगे। इसके बाद न्यूनतम दूरी जहाँ पर आएगा वहीं हमारा पॉइंट हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पर समकोण, इधर भी समकोण, इस तरह से हम पॉइंट को बना लेते हैं। ठीक इस तरह से हमें, और जीरो लाइन से ही इसका दूरी मापी की जाती है। ये हमारा आगे मान लीजिए 20 कड़ी, फिर यहाँ पर गए तो 30 कड़ी, यहाँ पर आए तो 70 कड़ी, यहाँ पर 80 कड़ी। इस तरह से दूरी बारीकी से लिखेंगे। ठीक 20 कड़ी, 100 कड़ी लिख देना। यहाँ पर 170 हो गया, 180 हो गया, यहाँ पर 200 हो गया, 250 हो गया, ये 270 हो गया, यहाँ पर 300 कड़ी हो गया। ठीक इस प्रकार से हमने जरीबी लाइन पर फिक्स ऑफसेट बना लिया। और इससे हम पॉइंट यहाँ पर जरीबी लाइन फील्ड बुक में तैयार कर, तो हमने 0 से 20 कड़ी पर गया। इधर देख सकते हैं राइट साइड ये RH हो गया, ये LH। तो जितना इधर दूरी नाप लेंगे फीता से, कितना फीट का है या कितना कड़ी का है, ये दूरी इसमें लिख देंगे। फिर यहाँ पर जाएंगे 100 पे, 100 पे देखेंगे इधर LH साइड में कितना दूरी है, तो दूरी यहाँ पर लिख देंगे। फिर 170 पे, फिर 180 पे, फिर 200 पर, फिर 250 और 300 पर दूरी। 170 पर ये RH साइड दूरी कितना होगा, फिर 180 पे, फिर 200 पे देखेंगे RH साइड, 250 पे RH साइड कितना दूरी है, 270 पर कितना दूरी है, 300 पर 0 पॉइंट। इस तरह से, और इसको इस तरह मिला देंगे, देखेंगे 20 से 100 पर, इस तरह से बाउंड्री को मिला देंगे चारों तरफ। इस तरह से हमारा फील्ड बुक तैयार हो जाता है। और फील्ड बुक तैयार हो जाने के बाद हम उसका क्षेत्रफल नंबरिंग इस तरह से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर देकर टोटल क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे, तो हमारा क्षेत्रफल इस प्लॉट का पता चल जाएगा कि हमारा ये प्लॉट इतना डिसमिल का है। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब शेयर कीजिए, लाइक करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।